और अब रुख करते हैं अमेरिका का, जहां पर जेफरी एप्स्टीन केस एक ऐसा केस सामने आया है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की नींदें उड़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम सब जानते हैं कि बहुत सारे मुतनाज़ा मामलात के साथ उसका नाम जो है वो जुड़ा जाता रहा है, और अब ये एक और ऐसा सेक्स स्कैंडल सामने आया है कि जिससे डोनाल्ड ट्रंप को जोड़ा जा रहा है। जेफरी एप्स्टीन से डोनाल्ड ट्रंप का क्या ताल्लुक था और अब ये केस कहाँ जा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। असदुल्ला खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बैकग्राउंड बता दें कि ये एप्स्टीन केस जो है ये है क्या, और क्यों इसको अमेरिका का जो ताकतवर तरीन तबका है उससे जोड़ा जा रहा है। देखिए, एप्स्टीन केस के बारे में आजकल तो खैर अमेरिका में बात ही शायद इस पे हो रही है और बाकी दुनिया में भी उसके अकॉर्डिंगली बात हो रही है। एप्स्टीन 90s में 1990s में और 2000 में बल्कि आप समझ लें कि लेट 80s अर्ली 90s में एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता है और बहुत कम अरसे में एक बड़ा बिजनेसमैन या आप समझ लें कि बिलियनर बन जाता है। लेकिन उसके जो सक्सेस के साथ जो स्टोरीज जुड़ी हैं वो काफी क्वेश्चनेबल हैं, जिसमें आप एक तो इस तरह की जो सक्सेस है उस पे हमेशा क्वेश्चन मार्क्स होते हैं और वही क्वेश्चन मार्क्स हमें इस पे भी नजर आते हैं। लेकिन मेनली जब एप्स्टीन ने एक ताकतवर तबके से जुड़ा तो एक थीरी तो ये है कि इजरायली एजेंट है, मोसाद का एजेंट है और मोसाद ने उसको मुसलसल जो है वो पेडल किया। तो एक थीरी ये है कि मोसाद ने एप्स्टीन को इसी काम के लिए यूज किया और उसके साथ साथ उसके ताल्लुकात बनवाने में हेल्प आउट किया, क्योंकि कुछ ऐसे बिजनेसमैन जो कि बहुत शुरू में एप्स्टीन से जुड़े और जिन्होंने कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट्स की उसकी ऐसी ऐसी प्रोजेक्ट्स में जो कि शायद हमें नॉर्मल बिजनेस स्टैंडर्ड्स पे उसको अगर हम वे करें तो हमें कभी भी समझ नहीं आता कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स कैसे हो सकती हैं जो कि सिर्फ हवा में हो। एनीवे, सो एप्स्टीन एक कैरेक्टर वहां से डेवलप हुआ, लेकिन उसके बाद जो बड़े लोगों से लिंक्स थे जिसमें पूरी दुनिया के लोग शामिल हैं, आप उसमें सिर्फ अमेरिका के सीनियर पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहे, अमेरिका की डीप स्टेट की बात नहीं कर रहे, आप उसमें मिड ईस्ट के कैरेक्टर्स की भी बात कर रहे हैं, आप उसमें लंदन की रॉयल फैमिली की भी बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की। तो आपको पूरे कैरेक्टर्स इस तरह के डेवलप होते हुए नजर आते हैं और ये सारे के सारे कैरेक्टर्स किसी ना किसी तरह से एप्स्टीन के जो उनका जजीरा था, जो कि प्राइवेट आइलैंड उन्होंने परचेज किया था जिसमें भी ये सारी पार्टीज उनकी तरफ से थ्रू की जाती थी, इन सब लोगों को बुलाया जाता था। और एक थीरी इस तरह की भी है और कुछ खबरें इस तरह की भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अगेन इन सारी चीजों की वेरिफिकेशन जो है वो काफी मुश्किल इसलिए है कि जब तक ऑफिशियली डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका में ऐसी कुछ चीज कंफर्म नहीं करता तब तक हम उसको शायद लीक्स की बात कर सकते हैं, लीक्स की अवेलेबिलिटी की बात कर सकते हैं। तो एक तो ये कहा जाता है कि उन सारी जितने भी ये पॉलिटिशियंस या जितने भी जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे जो कि एप्स्टीन के जजीरे पे जाते थे, जिनको अलेजिडली कहा जाता है कि खवातीन के साथ उनके जो है वो इंटरेक्शंस शामिल हैं, उनके कमरों की रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू ये सारे के सारे लोग ब्लैकमेल होते रहे हैं। तो वो हनी ट्रैप वाली थीरी जो है जिसको मोसाद के साथ भी जोड़ा जाता है, एक वो थीरी इसके बैक एंड पे है। दूसरी साइड से अगर हम बिजनेस इंटरेस्ट में देखते हैं तो कहाँ तक चलते चलते अगर हम अमेरिका के इसमें इन्फ्लुएंशियल लोगों की बात करते हैं तो बिल क्लिंटन का नाम इसमें जोड़ा जाता है। इसके अलावा जो बिलियनर्स की अगर हम बात करते हैं तो बिल गेट्स का नाम इसमें जोड़ा जाता है, साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा का नाम इसमें मिलता है, और हिलरी क्लिंटन का नाम इसमें हमें मिलता है, उसके बाद ट्रम्प का नाम इसमें मिलता है। तो ये सारे इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं वो आपको इस लिस्ट पे नजर आते हैं जिन्होंने एप्स्टीन के साथ जिनके ताल्लुकात थे मुख्तलिफ अदवार में। कुछ के लंबा अरसे के लिए चले, कुछ के कम अरसे के लिए चले। अच्छा, अब एप्स्टीन से ट्रंप का जो ताल्लुक है वो अभी तक मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं हुआ। ज़ाहिर है बहुत सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, वीडियोस सामने आई हैं, लेकिन ट्रंप जो है बहुत सारी चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं। तो अब असल ताल्लुक क्या था और कितना था ये तो अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ट्रंप को मई में अटॉर्नी जनरल ने बताया था कि जो एप्स्टीन डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ट्रंप का नाम है। तो ये ट्रंप के लिए कितनी ख़तरनाक बात है। ट्रम्प के जो ताल्लुकात थे वो एप्स्टीन के साथ समवेयर इन 2000 अर्ली 2000 में खराब हुए।
कुछ के ख्याल में ये बिजनेस राइवलरी थी कि किसी फ्लोरिडा की प्रॉपर्टी पे कुछ डिस्प्यूट हुआ, कुछ के ख्याल में ये कहा गया, खासतौर पे सदर ट्रम्प की तरफ से ये कहा गया कि he did not behave accordingly in certain aspects in his party. So that's how it actually started. ट्रम्प का नाम उस लिस्ट में होना, ट्रम्प को खुद भी इस बात का पता है और ट्रम्प इस बात को मानते भी हैं। और किसी पॉइंट पे अगर हम कुछ इंटरव्यूज उनके पुराने उठा के देखते हैं तो उन्होंने कहा भी कि एप्स्टीन एक इज सच अ टेरिफिक गाय, बहुत जबरदस्त आदमी है। लेकिन उसके बाद जब उनके ताल्लुकात खराब होते हैं, जो कि अर्ली 2000s में हुए, 90s में उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे उनके साथ, और उनके साथ वो तकरीबन उनकी उनके प्राइवेट जेट पे, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट पे ट्रम्प ने न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा कोई 7 बार ट्रैवल किया। अब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ट्रम्प की क्लोजनेस और उन ताल्लुकात को तो सोशल एंगल से हम डिस्कस कर सकते हैं, वो तो डेफिनेटली वहां पे मौजूद है। और ये जो एप्स्टीन केस है उसकी तफसीलात जारी ना करना, ये ट्रम्प के लिए कितना खतरनाक हो साबित हो सकता है? आपका सवाल ये है कि ट्रम्प के लिए क्या मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, या ट्रम्प के लिए क्या ये मसाइल पैदा कर सकते हैं? तो इस वक्त जो लोकल पॉलिटिक्स में जब हम बात करते हैं, 2019 में जब अरेस्ट किया गया एप्स्टीन को, तो तब भी सदर ट्रम्प की हुकूमत थी, उनका पहला इक़्तिदार का दौर जो था वो चल रहा था। और उसके बाद जब हमने दूसरी टर्म देखी, तो दूसरी टर्म में दरमियान में उनकी ऑफ कोर्स अरेस्ट के बाद उनकी खुदकुशी की खबरें, अलेजिडली खुदकुशी की खबरें जो हैं वो कही गई, और उस पे भी एतबार नहीं है। तो ये सारा केस उन्होंने बिल्ड किया अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान, और ये कहा गया कि एप्स्टीन की फाइल्स जो हैं वो सामने लेके आएंगे। ये वो फाइल्स हैं जिसमें एप्स्टीन ने जो उनके साथ इंडिविजुअल का ताल्लुक था, और जो सारे ऑफिशियल्स या जो स्टेट लीडर्स या जो पॉलिटिशियंस उनके साथ किसी भी तरह की पार्टीज में या कहीं भी जा रहे थे, उन सबका वो रिकॉर्ड रखते थे। ये उस रिकॉर्ड की बात हो रही है। तो जब वो वाला रिकॉर्ड सदर ट्रंप ने अपनी कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में कहा कि वो ये पब्लिक करेंगे, तो उनका जो सपोर्टर बेस है, उनको इस बात का उन्होंने यकीन दिलाया कि इसमें क्लिंटन्स का नाम आता है, इसमें ओबामास का नाम आता है, और इसमें डीप स्टेट जो कि वॉशिंगटन डीसी को, जिसको वो स्वैम्प भी कहते हैं, कि एक दलदल है जिसमें रिसोर्सेज सारे जा रहे हैं, इन सब के नाम उसमें शामिल हैं, और इसलिए ये उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए वो आज तक पब्लिश नहीं हो सकी। तो ये सारी अपनी ही उनकी कैंपेन में कहा गया, जिसकी बेस पे उन्होंने ये अपनी पूरी कैंपेन बिल्ड की। अब जब उनका अपना नाम, उस वक्त भी उनको पता होगा डेफिनेटली कि उसमें नाम है, तो शायद उनकी तरफ से एक पॉलिटिकल स्टैंड के तौर पे यूज किया गया, जो कि इस वक्त तो यही नजर आता है। जब मई में उनको ये बताया गया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से, पैम बॉन्डी की तरफ से, कि उनका जो उस उन फाइल्स में अगर नाम है, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं कि रिलक्टेंस भी शुरू हुई किसी ना किसी तरह से। एक दिन वो कहते हैं कि इसको रिलीज कर दिया जाएगा, दूसरे दिन कहा जाता है कि नहीं रिलीज किया जाएगा। जब मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी तरफ से कहा जाता है, तो इट्स नॉट अबाउट ट्रम्प, इट्स अबाउट द होल एडमिनिस्ट्रेशन, कि कॉन्फ्लिक्टेड हमें स्टेटमेंट्स जो है वो नजर आती हैं, और उसके बाद कोई नया इशू खड़ा किया जाता है जिसकी तरफ उसका ध्यान बटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक ट्रम्प के लिए यहाँ पे अगर हम लोकल मीडिया में देखें, तो किसी भी तरह से उनको स्पेस मिलती नजर नहीं आती। मुसलसल जो न्यूज साइकिल है फॉर क्वाइट सम डेज अभी तक एप्स्टीन की फाइल्स की बात कर रहा है। अब एक और ग्रुप भी सामने आया है, मैगा ग्रुप। ये मैगा ग्रुप जो है ये क्या है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, कैसे बना ये ग्रुप, और इसका एप्स्टीन केस से मुताल्लिक क्या मुतालबा है? देखें, ट्रम्प एक ऐसा हमारे पास कैरेक्टर है और ऐसा नेशनलिस्टिक लीडर है कि उनके वो तकरीबन 30% की जो बेस है उनकी अमेरिका में, जहां उनको ज्यादा वोट पड़ता है, जो एक कुछ लोगों के ख्याल में उसको कल्ट फॉलोइंग भी कहा जाता है, वो ऐसे लोग हैं, शायद वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जो मागा है, फॉर एग्जांपल मेक अमेरिका ग्रीन ग्रेट अगेन की जो मूवमेंट है, या जो स्लोगन है, उस स्लोगन के पीछे बहुत से लोग खड़े हैं, और उस स्लोगन के पीछे जो लोग खड़े हैं उनमें एलॉन मस्क का नाम भी आता है, उसमें टकर कार्लसन का नाम भी आता है, उसमें और भी स्टीव बैनन का नाम उसमें आता है, जेडी वैंस उसमें आते हैं। सो काफी तगड़ा ग्रुप मागा के अंदर ऐसा है जो चाहता है कि ये प्रोमिसेस पूरे किए जाएं, या ये प्रोमिसेस पूरे अगर नहीं होते तो अगले इलेक्शन में, कि हमें ये देखना होगा कि सदर ट्रंप के लिए तो शायद ये एक ही टर्म है, अगले 3 साल हैं उनके पास, और इसके बाद तो वो दोबारा प्रेसिडेंशियल रेस में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि 2 टर्म्स उनकी पूरी हो जाएंगी, और वैसे भी एज फैक्टर भी होगा और दूसरे बहुत से फैक्टर्स होंगे। लेकिन रिपब्लिकन्स का मागा जो है विद इन रिपब्लिकन पार्टी एक ऐसा तगड़ा ग्रुप है जो इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी को ऑलमोस्ट कंट्रोल कर रहा है, और अगर मागा ने अगली प्लानिंग में इन फाइल्स से बेनिफिट उठाना है, तो वो उनके लिए भी एक डेंट पड़ता नजर आता है उस पूरी इक्वेशन में।
अच्छा, अब अगर हम ज़रा अमेरिका की सियासत का एनालिसिस करें, डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी का एनालिसिस करें, तो आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पर ये जो दबाव है, क्या वो ये झेल पाएँगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो झेल पाएंगे इस दबाव को। विद इन द पार्टी भी रेजिस्टेंस है कि उसको इशू किया जाए, लेकिन कंसिडरिंग ट्रम्प्स पर्सनैलिटी और खासतौर पे कोई नया न्यूज साइकिल जब आएगा तो ये बात दबेगी। लेकिन दूसरी साइड पे भी जब हम देखते हैं कि डेमोक्रेट्स हैं तो वो इस बात को दबने भी नहीं दे रहे। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों का ख्याल है कि सदर ट्रंप इसमें से भी निकल जाएंगे। डैमेज होगा उसका, उनकी रेटिंग जरूर गिरेंगी, लेकिन ये नहीं है कि इसकी वजह से डेमोक्रेट्स उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की मुहिम लेके आ जाएंगे। अच्छा, अब इस पूरे मामले में एक और चीज़ सामने आई है, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा पर इल्ज़ाम लगाया है कि ओबामा ने इलेक्शन जीता था रूस की मदद से। तो इस बात में वाक़ई कोई वज़न है, या फिर ये कि ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे झूठे बयानात आते रहते हैं, उसी की तरह ये एक झूठा बयान है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एप्स्टीन केस से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने? उनको दरमियान में जो डिफ्लेक्ट करने के लिए कई ऐसी चीजें करनी पड़ रही हैं, जिसमें यहां तक है कि उन्होंने साबिक सदर बराक ओबामा पे दोबारा इलेक्शंस वाला जो केस है उसको कि रशिया ने उनको हेल्प करके इलेक्शंस जितवाए और उनकी मदद से किसी ना किसी तरह से जो इलेक्शंस में इंटरफेरेंस हुई उसमें रशिया इन्वॉल्व है और उसकी वजह से उन पे ट्रेजन का केस जो है वो लगना चाहिए। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डिफ्लेक्शन अपेरेंटली नजर आती हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे हटके चंद कदम देखते हैं कि ये पूरी सर्कस जो है उसमें हो क्या रहा है, तो आपको जरूर लगता है कि उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए सदर ट्रंप हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, कर रहे हैं। और शायद उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे भी जाते हुए ट्रंप को इसकी कॉस्ट, जिस तरह मैंने पहले कहा, पे जरूर करना पड़ेगी, इन अ सेंस कि उनकी रेटिंग्स नीचे जा सकती हैं, लेकिन उनकी प्रेसिडेंसी इससे खत्म हो जाएगी, या उनकी प्रेसिडेंसी के लिए कोई ऐसी मुश्किलात होंगी कि वो अपना एजेंडा आगे नहीं चला सकेंगे। ऐसा कुछ होता अपेरेंटली दिखाई नहीं देता, एटलीस्ट टिल द मिड टर्म इलेक्शंस। अच्छा, और अगर हम ये कहते हैं कि बिलफ़र्ज़ डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा पर जो इल्ज़ाम लगाया है वो सही साबित हो जाता है, तो फिर ओबामा जो है उनको किन नताइज का सामना करना पड़ सकता है? देखें, अगर तो ये जिस हम मफरूजे पे बात कर रहे हैं कि अगर ये साबित हो जाते हैं, साबित होने के चांसेस उतने ही हैं जितने जिस तरह पाकिस्तान में, अगर मैं पाकिस्तान की इसमें मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत से केसेस हमने पॉलिटिशियंस पे बनते हुए देखे। अगर जनरली कोई केस बन भी जाता है तो वो भी हम देखते हैं कि कुछ सालों के बाद साइकिल जैसे ही खत्म होता है और मेहरबानियां शिफ्ट होती हैं, तो वो नई जो लॉट होती है वो सारे के सारे पुराने केसेस उनके पुराने वालों के बख्शे जाते हैं और नई लॉट पे वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ओबामा के खिलाफ ऐसा सच कोई केस अभी तक ये डिस्कस नहीं हुआ और कोई किसी भी कानूनी माहिर का इस बात पे मुत्तफिक होते हुए मैंने नहीं देखा अभी तक। जितना भी मैंने इससे रिलेटेड पढ़ा है कि उन पे कोई ऐसा केस बन सकता है कि उन पे ट्रीजन का चार्ज लग सकेगा। तो हाँ, डिफ्लेक्शन की जहां तक हम बात कर रहे थे, बहुत बड़ी खबर है। आप साबिक सदर को ये कह रहे हैं कि वो इन्वॉल्व था इलेक्शंस की रिगिंग में और उसके साथ रशिया मिला हुआ था। केस तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको प्रूव करना शायद बहुत ही मुश्किल होगा। कोई ऐसा केस नहीं है कि जो प्रूफ हो सकेगा और जो लीगल ट्रायल जो है उसको स्टैंड कर सकेगा किसी भी सूरत में। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग टाइम जरूर इससे गेन हो सके।